नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमिताभ आनंद। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि मेरा अगला वीडियो आपके रिस्पॉन्स पर डिपेंड करेगा, तो मुझे ये बताते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि मुझे उम्मीद से ज़्यादा आपका रिस्पॉन्स मिला। और इसी खुशी में मैं आपके लिए प्रतिदिन एक नए टॉपिक पर सातों दिन वीडियो लाने वाला हूँ। जैसे इडियम एंड फ्रेजेस के अलावे एंटोनिम साइनोनिम्स, एक्टिव और पैसिव वॉइस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशंस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, कॉमन एरर और क्लोज टेस्ट के वीडियो होंगे। इसके अलावा आपको किसी और टॉपिक पर कोई भी दिक्कत होती है तो आप वो मुझे बताएंगे, मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो लेकर आऊँगा। उम्मीद है आप इस वीडियो और आने वाले वीडियो को इससे भी ज़्यादा प्यार देंगे और सराहेंगे। और अगर आपको वीडियो के दौरान कोई दिक्कत आती है और अगर आपको किसी भी टॉपिक पर विशेष समस्या हो तो आप अपनी समस्या को मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख कर भेजें। मैं यथासंभव आपकी समस्या को हल करने की कोशिश करूंगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, जिससे और लोग भी लाभान्वित हो सके। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो से। आज का वीडियो फिर से इडियम फ्रेजेस का है और यह वीडियो जो है आज 25 क्वेश्चंस की ही है, क्योंकि वो जो वीडियो था वो काफ़ी वो लंबा हो गया था। इस वजह से बहुत सारे लोगों ने कहा कि वीडियो का जो लेंथ है वो छोटा रखने के लिए, तो उसी के लिए जो है मैं जो भी कोशिश करूँगा कि ये 25 मिनट के अंदर ही इसे निपटाने का। तो आइए देखते हैं। ये देखिए, हमारा यूट्यूब चैनल है और टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप ये कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ये इडियम एंड फ्रेजेस का क्वेश्चन है। ये देखिए, ये डायरेक्शन है और नेक्स्ट क्वेश्चन है द वॉच डॉग्स वर अस्लीप व्हेन द बुल्स रैन राइट। ये देखिए, रैन राइट का मतलब क्या होता है। रैन राइट का मतलब क्या होता है? राइट का मतलब जानते ही हैं, दंगा उंगा होता है, और रैन मतलब दौड़ना। यानी कि आप कह सकते हैं कि ऐसा चीज जैसे आप किसी भी चीज को रन राइट के सेंस में आप यूज कर सकते हैं। जैसे आप अपने बच्चे को इफ यू अलाउ योर children to run riot, that means to behave without restraint, to behave in a uncontrolled way, मतलब कि आतंक मचाने के सेंस में होगा। ठीक है, यानी कि एक्टेड विदाउट रिस्ट्रेंट, यानी कि ये जो है आपका एक्टेड विदाउट रिस्ट्रेंट, यानी कि आप कह सकते हैं हिंदी में इसको आतंक मचाना या बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं इसको जो है एक तरीके से गलत बिहेव करना। लेकिन इसके अलावा जो है एक और मतलब होता है रन रायट का। इसका जो मतलब होता है, यदि आप अपने इमेजिनेशन को या अपने थॉट्स को या इमोशंस को अगर रन राइट करना मतलब करते हैं, यानी कि उसको जो है कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। जैसे यू यू लेट योर इमेजिनेशन रन राइट टू क्रिएट न्यू समथिंग, यानी कि कुछ नया चीज करने के लिए जो है अपने इमेजिनेशन को खुला छोड़ दीजिए। रन राइट मतलब कि विदाउट कंट्रोल, इस सेंस में भी यूज होता है ये चीज। तो यहाँ पर जो होगा रन राइट का मतलब टू बिहेव इन एन अनकंट्रोल्ड वे, दैट इज एक्टेड विदाउट रिस्ट्रेंट। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, रन राइट यानी कि राइट का मतलब दंगा और रन मतलब दौड़ना। दौड़ने के सेंस में यहाँ पर क्या हो, जैसे आप क्या बोलते हैं कि रन अ बिजनेस, जैसे आप क्या मतलब कि अपने बिजनेस को चलाना। तो चलाने के सेंस में रन का जो मतलब हमेशा दौड़ना ही नहीं होता, इसको इसको सेंस पर आप मतलब कि इसको पकड़िए। तो रन अ बिजनेस का मतलब क्या हुआ, अपने बिजनेस को चलाने के संबंध में। तो रन राइट का जो मतलब क्या होगा, ऐसा चीज जिसमें कि आप जो बिहेव करते हैं उसमें कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो दैट इज एक्टेड विदाउट रिस्ट्रेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, इन स्पाइट ऑफ द इमेंस प्रेशर्स एक्सर्टेड बाय द मिलिटेंट्स, यानी कि मिलिटेंट्स के द्वारा बहुत ही ज़्यादा इमेंस प्रेशर, इमेंस प्रेशर मतलब कि बहुत ही ज़्यादा प्रेशर देने के बावजूद द गवर्नमेंट ने जो है वो डिसाइड किया है
कि वो जो है गिव इन नहीं करेगी। गिव इन का मतलब क्या होता है? झुकना, ठीक है ना, या सरेंडर करना, ठीक है, या आप कह सकते हैं टू एग्री, या फिर एक्सेप्ट, या फिर कह सकते हैं टू सरेंडर, यानी किसी के समझ झुक जाना। टू एग्री करना यानी कि समझ रहे हैं आप, मतलब कि एक तरीके से मान लेना किसी बात को, या टू सरेंडर मतलब किसी की हार स्वीकार कर लेना एक तरीके से। टू एक्सेप्ट दैट यू आर डिफीटेड इन अ गेम और इन अ कंपटीशन और इन अ फाइट। तो इस सेंस में जो यूज होगा वो होगा इल्ड, केवल इसका जो होगा इल्ड होगा, झुक जाने के समय में। एक्सीड का मतलब क्या होता है? टू एग्री करना, लेकिन यहाँ पर एग्री किस चीज़ के लिए करते हैं? जैसे कोई बात हुई और उससे आप एग्री करते हैं, लेकिन झुकते नहीं हैं आप, किसी से आप एग्री करते हैं। जैसे ऑब्लाइज होता है, वो होता है फोर्स करना, टू फोर्स समबडी टू डू समथिंग, ठीक है ना। जैसे पेरेंट्स आर ऑब्लाइज टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल। पेरेंट्स जो है एक तरीके से फोर्स्ड होते हैं समाज के द्वारा या कानून के द्वारा कि वो अपने बच्चे को स्कूल भेजें। कन्फर्म का मतलब भी जो होता है एक तरीके से कंप्लाई करना, अनुपालन करना, ठीक है ना, फॉलो करना। कन्फर्म मतलब कि आप किसी चीज़ को कन्फर्म करते हैं, कन्फर्म नहीं है यहाँ पर, कन्फर्म है, ठीक है ना। तो कंप्लाई, इसका मतलब होता है कंप्लाई विथ, ठीक है। कंप्लाई विथ हो गया। एक मिनट, वो चला गया ऊपर। यस, तो कंप्लाई विथ, और ये जो कंफर्म के साथ आप प्रीपोजिशन जो आता है टू भी आता है, विथ भी आता है, ठीक है। ऑब्लाइज का मतलब ऑब्लाइज टू होता है, ठीक है ना। तो ऑब्लाइज मतलब एक तरीके से अपने आप को फोर्स करना, या कभी कभी क्या होता है आप किसी को हेल्प करने की कोशिश करते हैं, तो जैसे आई विल ऑब्लाइज यू, ठीक है, मतलब कि मैं हेल्प करूंगा आपको, इस सेंस में यूज होता है। लेकिन इल्ड का जो मतलब होता है झुक जाना, यानी कि किसी चीज को आप स्वीकार करते हुए, बार बार कोई चीज आपको बार बार कहा जा रहा है, ठीक है, और आप जो है पहले आप उसको अपोज करते हैं, लेकिन बाद में जो है वो आप उसको मान लेते हैं। याद रखिए, पहले आप उसमें अपोज करते हैं, फर्स्ट रिएक्शन आपका अपोजिशन है वहाँ पर, मतलब अपोज करते हैं, लेकिन बाद में आप उसको मान लेते हैं, दैट मीन्स आप झुक गए वहाँ पर। तो इल्ड के सेंस में गिव इन का यूज होता है। आगे बढ़ते हैं। द यंग एंड द ओल्ड सेट चिक बाय जॉल। चिक बाय जॉल का मतलब क्या होता है? एकदम पास पास होना, यानी कि आप कह सकते हैं क्या कहेंगे आप उसको, एक तरीके से वेरी क्लोज टू, यानी कि वेरी क्लोज टू, जैसे बहुत नज़दीक नज़दीक बैठना, ठीक है ना। देखिए, यंग एंड द ओल्ड, दोनों में, यंग में भी, और यंग भी क्या है, एडजेक्टिव है, और ओल्ड भी एडजेक्टिव है, इसमें द लग गया दोनों में। तो ये मतलब सारे यंग और सारे ओल्ड जो जितने भी थे वहाँ पर, वो बैठे हुए थे चिक बाय जॉल, एक दूसरे के साथ ही बैठे हुए थे, मतलब साथ साथ ही बैठे हुए थे इन द लार्ज ऑडियंस। तो यहाँ पर वेरी नियर हो जाएगा आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं। वी वॉन्टेड टू कीप द गिफ्ट एज अ सरप्राइज फॉर मदर। हम लोग चाहते थे कि इसको जो है, इस गिफ्ट को जो है एक सरप्राइज के रूप में मदर के लिए रखें, माँ के लिए रखें। बट माई सिस्टर गैव द गेम अवे, यानी कि मेरी सिस्टर जो है वो गेम को पलट दी, यानी कि गेम वो जो है पलटना का मतलब क्या हुआ, एक तरीके से वो जो गेम जो है वो बर्बाद कर दी एक तरीके से, यानी कि क्या हुआ, उस सरप्राइज को सरप्राइज नहीं रहने दी, ठीक है। तो यानी कि क्या हो गया, लॉस्ट द गेम तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर तो गेम की बात नहीं हो रही, यहाँ पर बात हो रही है कि हम लोग चाहते थे कि उसको रखना, इसको, उस गिफ्ट को रखना एक सरप्राइज के रूप में मदर के लिए, लेकिन मेरी सिस्टर जो है उसने गेम को जो है क्या कर दिया, पलट दिया। टू गिव द गेम अवे, इसका मतलब क्या होता है? टू गिव द गेम अवे का मतलब क्या होता है पता है आपको? इसका मतलब होता है कोई एक ऐसा सीक्रेट हो या कोई ऐसा सरप्राइज हो जिसको आप स्पॉइल कर देते हैं बताकर, ठीक है ना, एक तरीके से बिट्रे करते हैं आप, ठीक है। तो ये क्या हुआ, टू गिव आउट द सीक्रेट, यानी कि अपने सीक्रेट को बता देना। तो वो जो उसकी सिस्टर है उसकी माँ को बता दी कि ऐसे ये गिफ्ट है आपके लिए, तो वो जो है गेम अवे कर दी, यानी कि गेम को पलट दिया हम लोगों का गेम को। उस सेंस में जो है आपका यूज होता है टू गिव द गेम अवे, टू गिव आउट द सीक्रेट। इसका मतलब जी जो होता है
टू स्पॉइल अ सरप्राइज, यानी कि टू स्पॉइल अ सरप्राइज, ठीक है, टू स्पॉइल अ सरप्राइज। तो यहाँ पर आपका ये हो गया 2 नंबर, ठीक है। आगे चलते हैं। आई डोंट थिंक द लॉ विल इंटरफेयर विद अस, मुझे नहीं लगता है कि कानून जो है वो दखल देगी हम लोगों के साथ। एज वी आर जस्ट ट्राइंग, क्योंकि हम लोग जो है कोशिश कर रहे हैं टू टर्न एन ऑनेस्ट पैनी। ये जो टू टर्न जो है ना, टू टर्न या ऑनेस्ट पैनी, पैनी मतलब पैसा होता है, ठीक है, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार होता है। ये एक और कहावत है, अर्न भी होता है यहाँ पर, ठीक है, अर्न, अर्न एन ऑनेस्ट पेनी या टर्न एन ऑनेस्ट पेनी, ये दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है ना। टू टर्न और टू अर्न एन ऑनेस्ट पेनी, इसका मतलब होता है टू मेक अ लिविंग बाय ऑनेस्ट वे, यानी कि जो आप कुछ भी, टू अर्न वंस लिविंग ऑनेस्टली, ठीक है ना, अपना जो जीवन यापन जो करते हैं आप वो ऑनेस्टली करते हैं, ठीक है ना। तो मेक मनी बाय फेयर मीन्स, ठीक है ना, मेक मनी, मेक मनी बाय फेयर मीन्स, ठीक है। तो मेक अ गुड लिविंग नहीं होगा, ये अच्छा आप जीवन यापन की बात नहीं हो रही। लेजिटिमेट लिविंग, यानी कि आप जो है कैसा आप मतलब कि जो वैध है, जो ऑनेस्ट है, उस सेंस में आपको यूज कर रहे हैं यहाँ पर, टू टर्न एन ऑनेस्ट पेनी या टू अर्न एन ऑनेस्ट पेनी। आगे बढ़ते हैं। अ डार्क हॉर्स, डार्क हॉर्स उसको कहते हैं जो ऐसा व्यक्ति है जो कि वेल नोन नहीं है, नॉट वेल नोन, ठीक है ना, लेकिन वो जो है सरप्राइज कर सकता है किसी को भी कंपटीशन को जीत के, ठीक है ना, वो डार्क हॉर्स कहलाता है। या ऐसा व्यक्ति जो लोगों को अपने बारे में कुछ भी नहीं कहता है या ना के बराबर कहता है या बहुत ही कम कहता है, लेकिन वो सरप्राइज करता है, उसके पास जो है सरप्राइजिंग क्वालिटीज होती है और एबिलिटीज होती है, तो वो उसे कहते हैं डार्क हॉर्स, ठीक है। वो व्यक्ति जो उसके बारे में कुछ जाना नहीं गया है, लेकिन वो कभी भी कुछ भी गेम को पलट सकता है, वहां पर कंपटीशन को वो जीत सकता है, तो उसे कहते हैं डार्क हॉर्स। तो यानी कि यहाँ पर क्या होगा, अनफोर्सिन कंपटीटर, ये अननोन पर्सन नहीं होगा, ये अज्ञात पर्सन नहीं है, वो ज्ञात पर्सन है, लेकिन उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि उसके पास जो है सरप्राइजिंग एबिलिटी है और वो कभी भी गेम को पलट सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए उसे कहते हैं डार्क हॉर्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 57 में, टू रन एक्रॉस, यस, रन एक्रॉस का जो मतलब होता है, एक्रॉस मतलब इस पार से उस पार, ठीक है ना, यहाँ से वहाँ, तो एक्रॉस, रन एक्रॉस, रन एक्रॉस का जो मतलब होता है वो क्या होता है, किसी से अचानक मिलना, टू मीट बाय चांस, ये बहुत आसान है, टू रन एक्रॉस। सडनली आप अपने दोस्त से मिले, तो बहुत दिन पहले मिला था, बहुत दिन पहले का जो दोस्त था वो आपसे अचानक मिला, तो टू मीट बाय चांस, अचानक जो मिलने वाला लोग होता है उसको रन एक्रॉस कहते हैं, ठीक है। आगे है टू गेट वंस ऑन बैक, ये देखिए बैक मतलब क्या होता है, पीठ होता है ना, या बैक पीछे होता है, ठीक है। तो आप एक सुने होंगे बैक स्टेबिंग, बैक स्टेबिंग यानी कि पीठ में छुरा मारने वाला। अगर आपको आपके पीठ पर कोई छुरा मारेगा तो आप उस, वो मतलब आपके साथ क्या कर रहा है, धोखेबाजी कर रहा है, यानी कि आपके साथ जो है वो गलत तरीके से, मतलब कि आपको बिना बताए या आपका विश्वास को तोड़ कर जो है आपका आपके साथ बैक स्टैबिंग करता है, बैक स्टैबिंग करता है, यानी कि आपको पीठ पर छुरा घोंपता है। तो दैट मीन्स क्या हुआ, एक तरीके से आप जो है उस बैक स्टैबिंग का क्या करते हैं, बदला लेते हैं। तो आप जो बदला लेंगे कैसे, टू गेट रिवेंज या टू रिटेलिएट, टू गेट वंस रिवेंज, यानी कि टू गेट वंस ऑन बैक, ठीक है, मतलब अपने बैक को फिर से वापस करना, यानी कि बैक स्टेबिंग का बदला लेने के से, इससे आप याद रख सकते हैं बैक स्टेबिंग, यानी कि कोई आपके साथ बैक स्टेबिंग किया, आपकी पीठ पर छुरा मारा, तो आप उसके लिए जो है आप क्या करेंगे, आप उस पर बदला ले सकते हैं, तो गेट वंस रिवेंज, उसका बदला लेना। आइए, टू स्टीयर क्लियर ऑफ, तो स्टीयर क्लियर ऑफ का जो मतलब होता है किसी भी ऐसे चीज से, खासकर डेंजरस चीज से, उससे अपने आप को अलग रखना, एक तरीके से कह सकते हैं आप। जैसे क्लियर मतलब क्या, साफ, है ना,
तो अपने आप को साफ रखना मतलब साफ सुथरा बनाए रखना, मतलब उसको जो है उस पर उससे उसमें इन्वॉल्व नहीं होने का है, उससे अलग रहने का है, दैट इज अवॉइड करना। ठीक है, अवॉइड करना। आगे बढ़ते हैं। टू बीट अ रिट्रीट, देखिए एक तो बीटिंग रिट्रीट होता है जब आप 26 जनवरी को जो एक मार्च निकलता है उसके बाद वापस चले आता है, यानी कि वो मार्च जो होता है, मार्च जो एक पैरेड निकलता है और उसके बाद वो जो है वो पैरेड वापस आता है 3 दिन के बाद। ठीक है ना, वो बीटिंग रिट्रीट होता है, वो हम लोग सभी जानते हैं। लेकिन टू बीट अ रिट्रीट का मतलब क्या होता है? टू बीट अ रिट्रीट या टू बीट यू, ठीक है, टू बीट योर रिट्रीट भी हो सकता है। यहाँ पर एक जगह में ना योर भी दे सकते हैं आप, टू बीट योर रिट्रीट। ठीक है, तो टू बीट अ रिट्रीट का मतलब होता है टू रन अवे फ्रॉम अ डेंजरस सिचुएशन। ठीक है ना, या अनप्लीजेंट सिचुएशन, मतलब भाग जाना किस चीज से? एक अनप्लीजेंट सिचुएशन से, टू रन अवे इन फियर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। टू ब्लेज अ ट्रेल, ब्लेज अ ट्रेल का मतलब क्या हुआ? ब्लेज का मतलब जानते हैं क्या होता है? ब्लेज का मतलब जो होता है वो होता है आपको आग। ठीक है, आग लगाना, ये कह सकते हैं, या आग बहुत बड़ा आग, यानी कि में कि सारा कुछ जल जाए, इस टाइप का आग को कहते हैं ब्लेज। ठीक है, और ट्रेल का मतलब क्या होता है? रास्ता, या आप कह सकते हैं पद चिन्ह कह सकते हैं। तो टू ब्लेज अ ट्रेल का मतलब क्या हुआ? आप देखे होंगे पहले जमाने में जो लोग होते थे वो अपना रास्ता जो है वो आग के थ्रू, मतलब कि जंगल में आग लगा के जो है वो अपना रास्ता बनाते थे। जनरली ऐसे ही होता था। ठीक है, आग या जंगल को साफ करने के लिए आग का ही इस्तेमाल करते थे। तो वो जो होते थे पथ प्रदर्शक होते थे, मतलब कि पहला कोई काम करने वाला, यानी कि टू डू समथिंग दैट हैज नेवर बीन डन बिफोर, जो कि कभी भी नहीं किया गया है, वो ऐसा चीज करना थी। यानी कि क्या हो गया? टू लीड द वे एज अ पायनियर। ठीक है, ब्लेज का मतलब क्या हो? आग, और ट्रेल का मतलब पदचिन्ह या कह सकते हैं रास्ता। तो आग लगा के जो रास्ता बनाना है, यानी कि कौन बना सकता है वो रास्ता? कौन बना सकता है? जो पथ प्रदर्शक होते हैं, यानी कि जो पहले उस पर चला हो, यानी कि टू डू समथिंग दैट हैज नेवर बीन डन बिफोर, जो पहले कभी नहीं किया गया है। तो टू लीड द वे एज ए पायनियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेड लेटर डे, रेड लेटर डे क्या होता है? ऐसा डे जब आप जो है आपके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आता है, इसको टर्निंग पॉइंट भी कह सकते हैं आप। ठीक है, टर्निंग पॉइंट, आपके लाइफ में टर्निंग पॉइंट है या लैंडमार्क है, लैंडमार्क, या आप कह सकते हैं इसको ब्रेक थ्रू भी कह सकते हैं। ब्रेक थ्रू क्या हो जाता है ये? ठीक है, तो ये जो ब्रेक थ्रू भी कह सकते हैं, इसको क्लाइमेक्स भी कह सकते हैं, डिफाइनिंग मोमेंट भी कह सकते हैं, कई सारे इसका अर्थ हो सकता है। तो यहाँ पर जो है आपका क्या हो जाएगा? कलरफुल डे तो होगा नहीं, ये गलत हो गया। फैटल डे भी होगा नहीं, हैप्पी एंड सिग्निफिकेंट डे हो जाएगा। ठीक है ना, ब्रेक थ्रू हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, डिफाइनिंग मोमेंट भी हो जाएगा, डिफाइनिंग मोमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हैप्पीलेस डे होगा नहीं, वो केवल हैप्पी एंड सिग्निफिकेंट डे, मतलब एक ऐसा डे, ऐसा दिन जबकि मान लीजिए कि द डे व्हेन यू गॉट या यू गेट a selection letter from IBPS or SSC, that day will be your red letter day, मतलब कि बड़ा सिग्निफिकेंट डे, बहुत महत्वपूर्ण दिन होगा वो आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। हैव द लास्ट लाफ, अंतिम हंसी। अंतिम हंसी यानी कि क्या हुआ? अंतिम हंसी। तो अंतिम हंसता कौन है? मतलब कि सबसे अंत में कौन हंसता है? जो जीतता है, यानी कि कोई भी चीज़ में, चाहे किसी भी मामले में, चाहे वो आर्गुमेंट हो, चाहे वो युद्ध हो, चाहे वो कोई कंपटीशन हो, तो अंतिम लाभ किसका होगा? जो जीतेगा। तो कौन जीतेगा? तो टू बी विक्टोरियस एट द एंड ऑफ एन आर्ग्यूमेंट। ठीक है, हो गया। एकदम मैथमेटिकल टाइप से ये है, एकदम कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, इसको जरा सा दिमाग लगाएंगे तो आराम से इसको आप बिना ऑप्शन देखे भी आप इसको मार सकते हैं, या इसका मतलब समझ सकते हैं आप। टू हैव द लास्ट लाफ एट स्नेल्स पेस। स्नेल्स क्या होता है?
एक टाइप का वो जो घोंघा वगैरह होता है उसको स्नेल्स कहते हैं, बहुत धीरे धीरे चलता है वो। तो यानी कि क्या होगा, वेरी स्लोली। पेस मतलब क्या बता रहा है, पेस मतलब गति बता रहा है। तो गति किसी चीज़ का यहाँ पर एक तरीके से क्या कर रहा है, ये किसी की चीज़ के बारे में जो है ये एडवर्ब के सेंस में यूज हो रहा है। तो वेरी स्लोली, ठीक है। तो वॉक लाइक ए स्नेल नहीं है, कोई व्यक्ति स्नेल के जैसा नहीं चल सकता है, ठीक है ना। यानी कि स्नेल जो है अपने अपने अनुसार वो सही चल रहा है, ठीक है ना। उसके लिए स्लोली या फास्ट नहीं है वो चीज़, ठीक है। वो अपने अनुसार चल रहा है, तो वो आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो स्नेल के अनुसार चलेगा। स्नेल आपको दिख रहा है कि वो स्लो चलता है, तो दैट मीन्स वेरी स्लोली एट स्नेल पेस। कोई भी चीज़, कोई काम जो है स्नेल पेस में चल रहा है, तो दैट मीन्स वेरी स्लोली चल रहा है। स्मेल रेट, अच्छा रैट का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा जब जहाज डूबते हैं तो सबसे पहले कौन भागता है, चूहा भागता है ना। दैट मीन्स कौन है वो चूहा, डिसऑनेस्ट व्यक्ति होगा, यानी कि जो जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, यानी कि वो व्यक्ति जो आपको कभी भी धोखा दे सकता है। तो रैट जैसे तो इसका मतलब क्या होगा कि टू सस्पेक्ट अ ट्रिक, यानी कि टू सस्पेक्ट अ डिसऑनेस्ट थिंग। मतलब कि आप कह सकते हैं कि जो डिसऑनेस्ट जो है, यानी कि टू रिकॉग्नाइज दैट समथिंग इज नॉट एज इट अपीयर्स टू बी, यानी कि कुछ जो है जैसा कि वो लग रहा है वो ऐसा नहीं है। समथिंग इज नॉट एज इट अपीयर्स टू बी, और दैट समथिंग इज डिसऑनेस्ट इज हैपनिंग, यानी कि समथिंग डिसऑनेस्ट, कुछ जो है मतलब कि खराब चीज, यानी कि बेईमान। यानी डिसऑनेस्ट मतलब क्या होता है, बेईमानी जो है कुछ चल रहा है इस टाइप। टू स्मेल अ रैट मतलब क्या हो गया, टू सस्पेक्ट अ ट्रिक। हिडन मीनिंग नहीं होगा, मिसअंडरस्टैंड भी नहीं होगा, एक्सपीरियंस बैड स्मेल भी नहीं होगा, ठीक है। टू हैव समथिंग अप वन स्लीप, स्लीप का तो मतलब जानते ही हैं, जैसे आप बाह जो होता है जिसमें आप मतलब शर्ट फुल फुल स्लीव्स का शर्ट पहनते हैं ना। तो वो जो शर्ट का जो वो फुल स्लीव्स होता है या हाफ स्लीव्स होता है, ठीक है ना। तो ये जो स्लीव्स होते हैं, ठीक है ना, लेकिन इसका मतलब क्या है कि टू हैव समथिंग अप वन स्लीव्स, यानी कि कोई चीज आपके स्लीव्स में रहना, दैट मीन्स कुछ आपके पास, कुछ आपने कुछ छिपाया हुआ है अपने स्लीव्स में। आप मान लीजिए स्लीव्स को मोड़ते हैं सपोज, ठीक है, और वो मोड़ने के वक्त जो है आप उसमें कुछ छिपा सकते हैं ना। तो दैट मीन्स टू हैव अ सीक्रेट प्लान, यानी कि आपके पास कोई ना कोई एक सीक्रेट प्लान है, ठीक है। एम्बिशियस प्लान नहीं है आप, क्योंकि वो छुपा रहे हैं ना। और इसका एक और इडियम होता है रोल अप, रोल अप वन स्लीव्स, ठीक है। रोल ऑफ वन स्लीव्स का मतलब क्या होता है पता है आपको, कि टू प्रिपेयर वन सेल्फ फॉर हार्ड वर्क। कोई चीज़ मतलब कि जैसे आप बोलते हैं ना, अच्छा आप तैयार होते हैं आप, ठीक है ना, अपने बाह को समेटते हैं। बाह को समेटते हैं तो क्या होता है वो, कि बाह मतलब कि वो जो स्लीव्स को समेटते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है कि आप जो है आप तैयार हो रहे हैं हार्ड वर्क के लिए, या कोई चीज़ मतलब कि एक ऐसा कठिन काम के लिए जो है आप तैयार हो रहे हैं। टू रोल अप वन स्लीव्स उसका मतलब अलग होता है। हम आपको जस्ट एक बताएं कि स्लीव्स का जो है एक और मतलब कि इडियम्स होता है टू रोल अप वन स्लीव्स। रोल अप मतलब मतलब कि मोड़ना एक तरीके से। आगे बढ़ते हैं। आई एम डन फोर, डन फोर का मतलब क्या हुआ, अबाउट टू डाई, ठीक है ना। अबाउट टू डाई यानी कि क्या हुआ, अबाउट टू डाई का मतलब कि क्या हो रहा है यार, ठीक है। तो अबाउट टू डाई का जो मतलब होता है वो मतलब कि एक तरीके से कह सकते हैं आप मरणासन कह सकते हैं, या गया काम से भी कह सकते हैं आप। यानी कि गया काम से, यानी कि अब उसका कुछ नहीं हो सकता है गया काम से, या मरणासन भी कह सकते हैं आप, ठीक है। तो अबाउट टू डाई, अबाउट टू डाई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको आप एक, इसका एक और अच्छा शब्द है गॉनर, ठीक है। गॉनर भी कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। यानी कि आप जैसे
जो है जब सपोज जो है वी ऑल थॉट, हम सभी ने सोचा था कि वी वर डन फॉर, कि हम लोग अब गए काम से। व्हेन द बोट स्टार्टेड टू सिंक, जब बोट जो है वो डूबने लगा तो हम लोग क्या सोचे, वी ऑल थॉट दैट वी आर डन फॉर, यानी कि हम लोग जो है अब गए काम से। वी ऑल थॉट दैट वी वर डन फॉर व्हेन द बोट स्टार्टेड टू सिंक। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मतलब होगा, या तीनों तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो आपका रुइंड मतलब बर्बाद हो जाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑन द लेवल, ऑन द लेवल का जो मतलब होता है क्या होता है, ऑनेस्ट के सेंस में होता है। ठीक है, ऑनेस्ट फॉर ए हेल्दी एंड लास्टिंग फ्रेंडशिप, यानी कि एक स्वस्थ और एक टिकाऊ फ्रेंडशिप के लिए वन मस्ट बी ऑनेस्ट, यानी कि एक किसी भी व्यक्ति को जो है ऑनेस्ट होना चाहिए। तो ऑनेस्ट एंड सिंसियर हो जाएगा आपका। ठीक है, जो कि होता नहीं है लोग आजकल। 69 में आते हैं। द फुलिश यंग मैन, वो जो मूर्ख जो जवान जो आदमी था, उसने क्या किया, सून मैट डक्स एंड ड्रैग्स ऑफ द वास्ट प्रॉपर्टी हिज फादर लेफ्ट हिम, उसके फादर जो उसके लिए प्रॉपर्टी छोड़ कर गए थे बहुत सारे, उसका उसने क्या किया, वहाँ आप देख ही रहे हैं फुलिश मैन, इससे भी आप पकड़ सकते हैं, उसने उसको बर्बाद कर दिया। इसको जो है स्क्वैंडर्ड भी कहते हैं। ठीक है, स्क्वैंडर, तो यहाँ लिखा ही हुआ है स्क्वैंडर, तो ठीक है, स्क्वैंडर मतलब बर्बाद कर देना, गवा देना, एक तरीके से उड़ा देना। ठीक है, मतलब वेस्ट कर देना, टू यूज रैकलेसली। ठीक है ना, टू यूज रैकलेसली। ठीक है, तो स्क्वैंडर्ड हो गया। 70 में आई, ऑल हिज वेंचर्स वेंट टू द विंड्स। वेंट टू द विंड्स क्या मतलब, गो टू द विंड्स, समझ रहे हैं, इसका जो वेंट हो गया, गो टू द विंड्स का मतलब क्या होता है, डिसिपेट, यानी कि कमजोर होते चला, डिसिपेट, यानी कि ये जो डिसिपेटेड हो गया आपका, यानी कि वो खत्म होता चला गया। ऑल हिज वेंचर्स डिसिपेटेड, मतलब कि वो खत्म होता चला गया। ठीक है, 71, विट क्या होता है, बुद्धि होता है। तो बुद्धि के अंत में क्या होता है भैया, कि आप जो है पूरी तरह से कंफ्यूज्ड रहते हैं। ठीक है ना, एट वंस विट्स एंड, विट्स एंड का क्या मतलब हुआ, कि आप जो है कंप्लीटली क्या है, कंफ्यूज्ड हैं, अनॉयड हैं, या फिर वरीड हैं, और आपको पता नहीं है, यू डोंट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट, कि आगे क्या करना है, जिसको आप किम कर्तव्य विमूढ़ जिसको कह सकते हैं, किम कर्तव्य विमूढ़, आपने नाम सुना होगा इस शब्द का हिंदी में, मतलब कि आप बिल्कुल ये स्थिति में नहीं रहते हैं कि आपको करना क्या है अब। तो टू बी एट वंस विट्स एंड, ये दोनों हो सकता है, WIT' या WITS', तो दैट मीन्स टू गेट पजल्ड। ठीक है, 72 में आइए, टू टेक समवन टू टास्क, इसका मतलब होता है टू क्रिटिसाइज करना, किसी व्यक्ति को बहुत ही क्रिटिसाइज करना। ठीक है, टू क्रिटिसाइज यानी कि टू स्कोल्ड समवन। ठीक है, और कुछ दूसरा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, आप देख लें। टू एंड इन स्मोक, मान लीजिए कोई चीज़ जो है खत्म हो जाता है धुआं में, धुआं मतलब क्या होता है, उसका परिणाम है, उसका रिजल्ट है। तो इसका क्या हो सकता है, टू हैव अ स्मोकिंग सेशन, ऐसा तो नहीं है सिगरेट पीने के लिए जो है स्मोकिंग चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। टू बी ऑन फायर, ये देखिए दो चीज इसमें देखिएगा, टू बी ऑन फायर और टू कम टू नथिंग, देखिए इस दोनों का मतलब बहुत क्लोजली है। अगर आप ये कहेंगे कि टू बी ऑन फायर, दैट मीन्स क्या होगा, कि यह जो है ये टू बी बर्न मतलब टू बर्न। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर जो मतलब ये भी होता है, टू एंड इन स्मोक या गो अप इन स्मोक, ये दोनों का मतलब सेम होता है। यहाँ देखिए, गो अप इन स्मोक, ठीक है, गो अप इन स्मोक, ये दोनों का मतलब सेम होता है, टू गो अप इन स्मोक या टू एंड इन स्मोक। ठीक है, और इसका दो मतलब होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, पहला क्या होता है, इट बर्न्स सो दैट इट इज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, यानी कि इस ये जो है परिणाम है, ये केवल आप ये नहीं बोल सकते हैं टू बी ऑन फायर यानी कि ये जल रहा है, नहीं, ये जल के खत्म कर दिया है किसी चीज को। टू बी ऑन फायर यानी कि ये जल के खत्म कर दिया, टू बी डिस्ट्रॉयड बाय समथिंग, बाय समथिंग दैट मीन्स बाय या विथ फायर कह सकते हैं। तो फायर से जो है जला के आप उसने उसको राख कर दिया, एकदम पूरी तरह से नष्ट कर देना एक तरीके से।
और एक जो फिगरेटिव यूज जो है उसका जो मतलब होता है टू फेल्स टू डू समथिंग, या आप कह सकते हैं टू फेल्स टू कंटिन्यू विथ समथिंग, यानी कि उस चीज को आप व्यर्थ कर देते हैं। टू कम टू नथिंग, उसका कोई परिणाम नहीं निकलता है, कोई परिणाम, ठीक है, ना निकलना मतलब व्यर्थ हो जाना, ठीक है ना, व्यर्थ होना। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा टू बी, टू सॉरी टू कम टू नथिंग, ये नहीं होगा आपका। यहाँ पर डिस्ट्रॉय का सेंस होता, ठीक है, डिस्ट्रॉयड का सेंस होता तो हो जाता डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ठीक है, तब हो जाता ये। तो टू बी ऑन फायर नहीं होगा, याद रखिएगा ये चीज़, यहाँ कन्फ्यूज़न होगा बहुत लोगों को। ये कम टू नथिंग यानी कि का कोई परिणाम न निकलना, यानी कि व्यर्थ हो जाना। 14 का हेल्टर स्केल्टर। हेल्टर स्केल्टर का जो मतलब क्या होता है कि आप कोई भी चीज़ मतलब कि क्या कहेंगे आप, हड़बड़ी में करते हैं, यानी कि हड़बड़ी, ठीक है, या भाग दौड़, या अस्त व्यस्त, सॉरी। तो यहाँ पर क्या होगा, इन डिसऑर्डरली, डिसऑर्डरली मतलब अस्त व्यस्त, हैस्ट मतलब जल्दीबाजी में, ठीक है ना। एक्चुअली होता क्या है, ये जो होता है क्विकली एंड इन ऑल डायरेक्शंस होता है। जैसे जैसे ही बॉम्ब जो है वो फटा तो लोग जो है वहाँ से वो दौड़ने लगे हेल्टर स्केल्टर, चारों तरफ अस्त व्यस्त, मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ है, इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है, और क्विकली। तो जब आप क्विकली अगर भागते हैं तो मतलब क्या होता है, हड़बड़ी हो जाता है, भागदौड़ होता है, अस्त व्यस्त हो जाते हैं, तो वही हेल्टर स्केल्टर है। 75 में आइए, टू रन वन डाउन। ये देखिए यहाँ पर रन वंस डाउन का दो मतलब होता है खास करके। एक तो होता है टू किल समबडी बाय रनिंग ओवर समबडी, यानी कि किसी को जो है आप कह सकते हैं कि टू ड्राइव इनटू अ पर्सन और एनिमल एंड किल और इंजर देम, यानी कि उसको जो है इंजर कर देते हैं या मार देते हैं उस पर गाड़ी चढ़ा के। एक तो वो होता है, और दूसरा जो होता है वो होता है टू क्रिटिसाइज समवन और समथिंग इन अ वे दैट इज अनफेयर। एक व्यक्ति को या किसी चीज़ को क्रिटिसाइज करना, ठीक है, वो बहुत ही अनफेयर तरीके से। तो यहाँ पर जो है पहला वाला तो है नहीं, कहीं पर दिख नहीं रहा है, रन डाउन अ लेन या टू बी इन हरी या टू बी वीक एंड हार्ड, ये कोई नहीं होगा आपका। तो ये दूसरा सेंस में जो है टू डिस्पैरेज समवन मतलब कि टू क्रिटिसाइज समवन हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका डिस्प्रेस समवन। तो दोस्तों आज का एडिटोरियल यहीं समाप्त हुआ। आशा है आप इसे देखें और जो भी आपको समस्या लगती है आप उसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।